कैसे राजयोगी और राजऋषि हो। कहते हैं पहले जब लोग तप करते थे तो जैसे ही वो यज्ञ और हवन और तप करना शुरू करते थे, वैसे ही कोई ना कोई विघ्न डालने के लिए निशाचर वृत्ति या राक्षसी वृत्ति का कुछ ऐसा हो जाता था कि वो तप टूट जाता था, यज्ञ समाप्त हो जाता था, अधूरा रह जाता था। वो कहने में तो आता है कि उसमें कुछ हड्डी डाल दी, कुछ रक्त के छींटे डाल दिए या कुछ ऐसा गंदा डाल दिया। ओम शांति, पूरा हो गया, अभी क्या करें। तो फिर से वो यज्ञ वेदी साफ की जाती थी, फिर से वहां धुलाई सफाई होती थी, फिर से अग्नि प्रज्वलित की जाती थी और फिर पुनः मंत्रोच्चारण के साथ बैठा जाता था। मैं ये उनकी बात कर रही हूं जिन्होंने भक्ति में तपस्या की और यज्ञ रचे, कुछ किया। हम और आप जब तपस्या करते हैं, देखिए कहने में आता है कि वो कुछ डाल देते थे और ऐसा हो जाता था, लेकिन यथार्थ कुछ और है। जब हम और आप फरिश्ता बनने चलते हैं, जब हम और आप तपस्या करने बैठते हैं, तो क्या हमारे यज्ञ में विघ्न नहीं आते, है ना। हम जब तप करने बैठते हैं तो हमारे यज्ञ में भी कहीं हड्डी आ जाती है, कहीं रक्त की बूंदें आ जाती हैं, कहीं कुछ गंदा आ जाता है जो हमको तपस्वी नहीं बनने देता और हमें फिर से पूरी वेदी, पूरा यज्ञशाला को साफ करना पड़ता है। उदाहरण के तौर पे हम यहाँ बैठे और हमने आत्मचिंतन शुरू किया कि मैं आत्मा हूँ, मैं ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ, मैं चैतन्य शक्ति हूँ, मैं कल्याणकारी शिव पिता की संतान हूँ। वाह रे बाबा, आपने मुझे चुना। और अभी धीरे धीरे मैं शरीर से न्यारा होना शुरू कर रही हूँ। प्रारंभ हुआ मेरा और पता लगा कि उसके बाद एक 5 मिनट 5 सेकंड बाद थोड़ी अवस्था अच्छी होनी शुरू हुई, थोड़े शरीर से न्यारे होने शुरू हुए। कोई न कोई फिगर, ये काया की माया है इस संसार में, कोई याद आ गया। स्मृतियों के आंगन में कोई घंटी बज गई। अभी तो मोबाइल की बजती है, वैसे साइलेंस में होंगे। बिना मोबाइल की घंटी के भी हमारे मन के आंगन में कोई हमारा प्रिय खड़ा हो गया आके। ये दो ही खींचते हैं, या तो बहुत प्रिय खींचता है और या जिनसे हमारी अदावत हो, झगड़ा फसाद हो, कुछ ईर्ष्या द्वेष हो, वो खींचता है। खींचता जरूर। जब आप एकांत में बैठकर अपने आप को एकाग्र करने लगते हैं, उस समय कोई ऐसी छवि, सुकृति, सुमनोहर माना बहुत सुंदर हो सकती है, उधर भी ध्यान जा सकता है, और विकृति भी हो सकती है, जिससे हमारा बहुत दिन से कुछ चल रहा है। यहाँ मान लीजिए हमसे पहले भी सरला दीदी ने क्लास कराई और क्षमा पे या किसी उस पे विषय पे कोई क्लास हमें मिली और हमारे मन में आया भी थोड़ा सा कि हमें माफ कर देना चाहिए, अननेसेसरी वो हमारे बार बार योग में विघ्न डालता है। फिर बोला क्यों कर देना चाहिए, वो फिर सामने। तो ऐसा ये जब होता है तो समझो हमारी यज्ञ की वेदी क्या होती है, दूषित हो जाती है, खराब हो जाती है, और हमको फिर से साफ करना पड़ता है। अरे कहाँ चले गए थे, हाँ? बुद्धि में कहाँ से ये सब आ गया। हम कितनी अच्छी जगह बैठे हैं मधुबन में और यहाँ भट्टी कर रहे हैं, हम तपस्या करने आए हैं, हमको फरिश्ता बनना है। अरे भाई कहाँ से आ गया। हम अपनी बुद्धि से
अपने विवेक से उस गंदगी को साफ करते हैं। हाँ, झटका देते हैं, साफ हो जाए, उसको निकालते हैं और फिर सोचते हैं नहीं बाबा नहीं, हमको नहीं करने का, हमको केवल बाबा आपको याद करने का। तो जब हम तप करते हैं, यहाँ भट्टी करते हैं, अपने शब्दों में भट्टी करते हैं, दुनियावी शब्दों में तप करते हैं, तो हमको अपने आप को बिल्कुल न्यारा और प्यारा बनाना पड़े। अगर इस भट्टी की सफलता चाहते हैं, अगर डबल लाइट होना चाहते हैं, तो डबल लाइट होने के लिए सबसे पहले ये जो सुकृति और विकृति है, दोनों सगे हैं, सौतेले नहीं हैं, दोनों डिस्टर्ब करते हैं हमको। तो सुकृति और विकृति बहुत सुंदर और बहुत कुरूप कुछ भी हो, इन दोनों को अपने घर से बाहर करके रखना, इनको बाहर निकाल देना। जब हम फरिश्ता कहते हैं ना, तो फरिश्ता से तात्पर्य होता है जिसका फर्श से रिश्ता ना हो। बाबा ने मुरली में समझाया ना कई बार कि जिसका फर्श से रिश्ता ना हो। अरे 5 तत्वों की काया है, चलेंगे तो जमीन पे ही ना, ये कैसे हो सकता है कि हमारा फर्श से रिश्ता ना हो। लेकिन बाबा हम बच्चों को बार बार मुरली में कहता है, देखो ध्यान रखना, फरिश्ता बनना है तो फर्श से रिश्ता नहीं होना चाहिए। फरिश्ता बनने वाले का फर्श से रिश्ता नहीं होता। कहाँ से होता है? बोला अर्श से होता है। फर्श के बाद दूसरा शब्द इस्तेमाल होता है कि उसका रिश्ता अर्श से होता है। अगर हम ये कदम अपने ऊपर उठा के चलेंगे, पैर तो गिर पड़ेंगे, जमीन पे तो रखने ही पड़ेंगे। लेकिन इसका तात्पर्य ये है, देखिए 3-4 चीजें हैं प्रकृति में, मिट्टी है, जल है, ऊष्मा है, ऊर्जा है, अंतरिक्ष है। माने कहते हैं ना 5 तत्वों से हमारी काया बनी हुई है। तो इसमें से और कोई चीज इतना नहीं खींचती जितना ये मिट्टी खींचती है। और हम शब्द इस्तेमाल करते हैं गुरुत्वाकर्षण। कहाँ है? इस मिट्टी में। कोई भी चीज जब हम ऊपर फेंकते हैं नीचे आती है, क्यों आई? तो कहते हैं गुरुत्वाकर्षण है, ये तो नीचे आनी ही आनी है, कहाँ जाएगी? तो फिर क्या करते हैं? विज्ञान वाले यंत्रों का सहारा लेते हैं कि जहां तक गुरुत्वाकर्षण हो, बोला उसके पार भेज दो ना तो ऊपर चली जाएगी। आप सबने शायद देखा भी होगा, सुना भी होगा, जहां जहां हमारे ऐसे यंत्र लगे जो आकाश में इस तरह के प्रयोग करते हैं, कैसे भेजते हैं? वो गिनती गिनते हैं ना 1 से लेके, और फिर कहते हैं अभी उल्टी गिनती शुरू हो गई, उसके बाद वो उसको छोड़ देने वाले। तो ये जब गिनती गिनते हैं, ऊर्जा जो लिक्विड फॉर्म में होती है उसको बिल्कुल ड्राई कर देते, जमा देते हैं। जब गिनती करते हैं तो वो घूमती है, वो मशीन उसी जगह घूमती है, कुछ और नहीं करती है, वही बहुत तेजी के साथ घूमते 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 उसको जो ड्राई हो गया था उसको फिर से पिघला देती है। और उस प्रक्रिया में जो फोर्स होता है उसके बाद बटन ऑन करते हैं और वो गुरुत्वाकर्षण से पार चला जाता है। ये मैं साउथ गई थी तो मुझे ले गए, मैंने वहां जाके देखा कि कैसे उसको वो प्रयोग करते हैं। हम बाबा के बच्चे हैं। मैं ये क्यों सुना रही हूं कि हमको भी पहले क्या करना पड़ता है? अपने को, समस्त ऊर्जा को क्या करना पड़ता है? ड्राई करके जमा देने का। कैसे? बाबा हम बच्चों को कहता है एकाग्रता की शक्ति का इस्तेमाल करो। अगर इस गुरुत्वाकर्षण से परे होना है तो पहला काम क्या करना है हमको? गुरुत्वाकर्षण से परे होना है। परे होने के लिए क्या करेंगे? एकाग्र होंगे। एकाग्रता से क्या होगा? एकाग्रता माना हम और हमारा बाबा।
हमको दूसरा कहीं जाने का नहीं, डबल लाइट बनना है ना, तो एक लाइट तो हमारे में है ही है। मैं आत्मा हूं तो मैं ज्योतिर्मय स्वरूप तो हूं ही, लेकिन दूसरी लाइट किसकी है? उस जगत नियंता की, उस परम पिता परमात्मा की। और जब दोनों लाइट एक साथ हो जाती हैं तो डबल लाइट हो जाते हैं ना। ब्रह्मा बाबा के साइड से बाबा क्या कहता था? मेरे घर में यहाँ शिव बाबा बैठा हुआ है, हाँ, मेरी आत्मा तो है ही, लेकिन उसको भी मैंने यहाँ बिठाया हुआ है। विचार करके देखो, आपने भी बिठाया हुआ है। आप क्यों कहते हो स्लिप कर जाता है? क्यों? हमारी सिंगल लाइट रह जाती है, डबल लाइट वाला मामला गड़बड़ हो जाता है। बाबा को सुबह लेके तो चले थे, बाबा को हमने दिल तख्त पर तो बिठाया, लेकिन स्लिप कर गया। वो कर गया या हमने कर दिया? हमने कर दिया। मैं आपको उदाहरण से समझा सकती हूँ कि अपन कहाँ छोड़ देते हैं बाबा को। सुबह किसी कार्य के लिए घर से निकलते हैं, सेंटर पर जाएंगे, बाबा के कमरे में जाएंगे, बाबा को बोलेंगे बाबा आप हमारे साथ चलना, आज ये बहुत जरूरी कार्य है, इसको होना ही है। या घर से भी निकलेंगे तो बाबा को याद करके बाबा को साथ लेके निकलेंगे। अच्छा, बाबा भी बड़ा भोलानाथ है, चल देता है हमारे साथ। जब वहां पहुंचे और वो काम हो जाता है, बाहर निकलते ना अपना कॉलर ठीक करते हुए, बोला हम गए थे, किसी ने पूछा क्या हुआ भाई, अभी हम आए तो किसी ने भी पूछा नीचे ही क्या हुआ बहन जी, मैंने कहा काहे का, मुझे पता नहीं क्या हुआ। तो अपना कॉलर बोला, हमने ना उसको ऐसे ऐसे जवाब दिए, उसको साइन करने ही पड़े। हमने उसको ये बताया, ये बताया, ये बताया, मान गया वो। अब हम भूल गए कि हम जिसको लेके आए थे, हाँ, अरे कम से कम उसको थैंक्स तो पे कर दो कि भाई बाबा आप हमारे साथ आए थे, इसलिए ये काम हुआ। सबसे पहले मैं आपको शुक्रिया करता हूं। तो जब बाबा ये देखता है ना कि हम लगे शुरू हो गए अपनी महिमा करने, अपना भाव बताने, तो धीरे से स्लिप कर जाता है। या कभी कभी हम किसी और को भी साथ लेके जाते हैं और उसकी गरिमा में दब जाते हैं। हम कहते हैं वो हमारे साथ था इसलिए हो गया, यदि वो नहीं होता था ना तो नहीं होता था ये काम। नहीं, भूल जाते हो, जिसको ले गए थे वो सर्वशक्तिवान नहीं है। तुम जिसको ले गए थे अपरोक्ष रूप से, इनडायरेक्ट ले गए थे, सर आंखों पे ले गए थे, कहाँ छोड़ आए उसे। तो बाबा जो स्लिप कर जाता है, हम कहीं उपेक्षा करते हैं। अपेक्षा बहुत रखते हैं बाबा से, बाबा ये कर देना, बाबा वो कर देना, बाबा यहाँ संभाल देना, बाबा वहां संभाल देना, लेकिन हम ही उपेक्षा करते हैं। हम कैसे डबल लाइट हो सकते हैं? फर्श में जकड़न है, फर्श में गुरुत्वाकर्षण है, जितनी जमीनी चीजें हैं उनमें सब में वजन है, भारीपन है। आप किसी प्राकृतिक चिकित्सा वाले के पास चले जाइए, वो कहेगा देखिए आप जितनी सब्जियां लेंगे, वेजिटेबल्स लीजिए, आपके अंदर जल की मात्रा को बढ़ाएगा और आप हमेशा चुस्त और फुर्त रहेंगे। फिर कहेगा अच्छा फल लीजिए, आपके अंदर ऊर्जा बढ़ाएगा, आपके अंदर तेजस्विता आएगी। बोलेगा अन्न जरा कम लीजिएगा, हाँ, वो मिट्टी बनाता है। मिट्टी बनाता है माने हमारे इस काया को स्थूल काय करता है, इसलिए अन्न लेने की सलाह नहीं देते, कहेंगे कम से कम लीजिए। तो दुनिया में आए हैं, अभी बहन कह रही थी कि मनोरमा बहन शायरी करती हैं, तो वास्तव में शायर भी तो कहीं कुछ सोचता ही होगा ना। हम दुनिया में आए हैं तो हमें दुनिया के कर्तव्यों का निर्वहन तो करना है, लेकिन इससे अटैच नहीं होना।
दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ, मुझे इस दुनिया से कुछ चाहिए नहीं। तपस्वी इस संसार के अंदर बिल्कुल इस तरह रहता है कि रहे, तपस्या करे, लेकिन उपराम। सागर के अंदर नौका रह सकती है, लेकिन नौका में सागर नहीं रह सकता। अगर रहेगा तो डूब जाएगी। तो हम अपनी नाव को लेकर उतरे हैं तपस्या करने। पहला कदम हमारी अपनी एकाग्रता का होना चाहिए। और यदि हम उस परमपिता परमात्मा के साथ एकाग्र होकर बुद्धि योग जोड़ते हैं तो वो हमें लाइट कर देता है। इसके साथ साथ और भी कुछ करता है। क्या करता है? हमको व्यर्थ से मुक्त दिलाता है। बाबा ने इस बार आप सबसे शिवरात्रि पे गिफ्ट मांगी थी। किस चीज की? व्यर्थ की ना। और एक कहा था कि चलेगा, थोड़ा तैयारी कर लो। 2 बातें बोली थी। वो दूसरी बात कौन सी थी, याद है? एक तो बाबा ने कहा था व्यर्थ को गिफ्ट में दे दो, और दूसरा जी बीठी को बीठी कर दें, निर्विघ्न हो जाए। जी निर्विघ्न बता रहे हैं ना? अच्छा, निर्विघ्न होने में समय लगेगा इसलिए ढीला छोड़ दिया। लेकिन व्यर्थ को बाबा ने कहा गिफ्ट कर दो, कहा ना। अब आप विचार कीजिए कि जो चीज आप गिफ्ट पैक करके किसी को दे देते हैं बर्थडे पे या किसी ओकेजन पे, तो क्या वापस कुछ लाते हैं उसमें से? ना तो आप उसमें से क्या गिफ्ट पैक लाते हैं, ना पैकिंग पेपर लाते हैं, ना सामान लाते हैं। दे आए ना। और अगर कोई कहे कि नहीं वापस ले जाओ तो बुरा भी मानते हैं। अच्छा, आपने भगवान को गिफ्ट दे दिया, बताइए, फरिश्ता बनना है तो देना पड़ेगा ना। दे दिया कि है अभी, है अभी? अरे तो फिर क्या दिया आपने? बाबा ने हम बच्चों से गिफ्ट मांगी। मैं ये पूछती हूं, हम ब्राह्मणों के पास क्या व्यर्थ की मार्जिन है? देखो, 3 तरीके से समझना है इस बात को। दुनिया में कहते हैं जो लिखा के लाए हैं वो भोगना ही पड़ेगा। माने हमारा मुकद्दर, हमारी किस्मत, कहते हैं ना। तो जो हम लिखा के लाए वो हमारा मुकद्दर है, हमारी किस्मत है, वो होके रहेगा। दूसरे शब्दों में कहते हैं होनी तो होकर रहे, अनहोनी ना हो। जो है वो होना ही है। कहीं कहीं कहते हैं नियति, नियति में जो फिक्स है वो होना ही है, कहते हैं ना। और हम ब्राह्मण कुलभूषण कहते हैं ड्रामा फिक्स है। बाबा यहां तक कहता है कि एक मक्खी भी इधर से उधर नहीं होती। होती है? बोला होती है तो वो भी तो ड्रामा अनुसार होती। तो जब हम पत्ता नहीं हिला सकते, सब कुछ पूर्व निश्चित है, बताओ व्यर्थ की मार्जिन कहाँ है कहीं? अरे बुद्धिमानों का बुद्धिमान पढ़ा रहा है, कुछ भी नहीं कर सकते हम, हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। और जब कुछ है ही नहीं तो व्यर्थ सोचने का क्या, मार्जिन कहाँ है? हम ब्राह्मण कुलभूषणों को कहते क्या करें बहन जी, होते तो हैं एकाग्र, लेकिन कभी कभी क्यों नहीं होते? बोले व्यर्थ आ जाता है। व्यर्थ चिंतन तब करें जब हम कुछ करने में सक्षम हो। देखो, मम्मा ने इस बात को बहुत पहले समझ लिया था। मम्मा हमेशा कहती थी हुक्मी हुक्म चलाए रहा है, करन करावनहार कराए रहा। हमको नहीं बोलना, हम तो करनहार है।
यहाँ इसी मधुबन, इसी प्रांगण, इसी धरणी की बात, बाबा ने एक बार एक चारपाई बनवाई थी और उसके नीचे दूसरी चारपाई सेट करने का ऐसा छोटा बनवाया था। दोपहर का टाइम था, वो थोड़ा बनाने वाले ने बड़ा बना दिया, उसके अंदर नहीं जाए ऐसा। तो यही आंगन में बाबा ने उस भाई को बुलाया जिसने बनाया था। बोला भाई इसको अंदर डाल के दिखाओ। बाबा खड़ा था, मम्मा खड़ी थी। उधर से प्रेम दीदी निकले, हरिद्वार वाले, हमारे धार्मिक प्रभाग के अध्यक्ष हैं। मेरा अलौकिक जन्म पूरे परिवार का उनसे हुआ है, 6 वर्ष की आयु से उनके साथ साथ। तो दीदी इधर से निकले और दीदी ने कहा कि ये तो बाबा आएगी नहीं ना इसके नीचे। मतलब उनका भाव था कि क्यों डलवा रहे हो, ये तो आएगी नहीं। मम्मा ने ऐसे देखा, मुस्कुराया, कुछ बोली नहीं। बाबा ने फिर उस भाई को बोला कि इसको अंदर डालो, नीचे डालो ना। और वो जाए कैसे, वो तो बड़ी बनी थी। तो कहा जा ही नहीं सकती ना बाबा। मम्मा ने कहा बहुत समझदार हो गई हो। अब चुप हो गई। उसके बाद बाबा उस भाई को भाई से कहलवाना चाहता था कि बाबा ये बड़ी है, ये गलती हो गई, ये इसके अंदर नहीं जाएगी। मना देखो, बाबा ने ये नहीं कहा ये बड़ी क्यों बनाई है, क्यों शब्द प्रयोग ही नहीं किया। ये भी नहीं कहा बाबा ने कि तुमको मैंने छोटा बताया था, तुमने मेरी अवज्ञा क्यों की। कोई निगेटिव बोला ही नहीं बाबा ने। बाबा ने तो बस इतना किया कि उस भाई को बुलवा के कहा कि भाई इसको जरा सेट करो, इसमें अभी खुद समझ में आएगा ना, नहीं सेट हो रही है, मुझसे बड़ी बन गई है, मुझसे भूल हो गई है। बीच में इन्होंने आके बोल दिया। तो मम्मा ने भी कुछ नहीं बोला, बस इतना ही कहा बहुत समझदार हो गई। रात को गुड नाइट करने जब गए तो मम्मा ने फिर कहा तुम बहुत समझदार हो गई हो प्रेम। अब प्रेम दीदी अटक गए, वहीं खड़े हो गए। बोला मम्मा हमसे कोई गलती हो गई क्या, आपने क्यों बोला कि समझदार हो गए हो, कुछ हुआ क्या। तो मम्मा और हंसी। मम्मा ने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं, समझदार हो गई। कहा नहीं मम्मा आप बताइए कि हमसे क्या भूल हुई है, हम कैसे सुधारेंगे, ये क्या बात है। तो मम्मा ने समझाया फिर कि जब बाबा खड़ा है तो अपन को बोलने की जरूरत क्या है। देखो कितनी अच्छी बात समझाई कि जब हमारे बड़े बैठे हैं, जब बड़े खड़े हैं, जब बड़े कुछ कर रहे हैं, अरे हम ज्यादा समझदार है क्या, हमको क्यों बोलने का। ये बात मुझे कब मालूम पड़ी, यहाँ ही मधुबन में एक फोल्डर बनाना था तो मैं लिखने बैठी और मेरी ये इच्छा, आंतरिक इच्छा थी कि मैं ऐसा लिखूं कि बड़े भाई हमारे जो जगदीश भाई जी थे उन्हें उसमें कहीं लाइन करने का मौका ना मिले कि ये हटा दो, ये जोड़ दो। तो मेरे को उन्होंने बोला कि क्या कर रही है, क्योंकि बचपन से मुझे पालना मिली, तो उन्होंने कहा क्या कर रही है। अरे 2 लाइन लिख करके दे दे, जगदीश भाई बनाएंगे ना। तो मैं हंसी, मैंने कहा दीदी मैं सोच रही हूँ कि इतना अच्छा लिखूं कि भाई जी को मौका न मिले। तो बोली देख भाई जी ने तो सुधार नहीं है, इसलिए परेशान मत हो, लिख के दे दे जो लिखना है। ठीक है, फिर भी अब आदत जो पड़ी हुई है तो उसको लिखा मैंने, इसीलिए कि भाई जी के पास जाना ही है उसने। पहले शुरू में आती थी तो यहाँ फोल्डर वोल्डर इंग्लिश से हिंदी करने हो या बनाने हो, कुछ नए करने हो तो लग जाती थी सेवा में। तो ख्वाहिश तो यही रही ना कि बाबा ने जिसको संजय बनाया, बाबा ने जिसको इतने वरदान दिए, जिसकी लेखनी इतनी धनी है, तो मुझे कुछ तो उसका सामीप्य मिले ऐसा कि जो काबिल हो। तो लिखते लिखते मैं तो खैर अपने लक्ष्य को पा गई कि समय वो भी आया कि जगदीश भाई मेरी बात को काटते नहीं थे, और अगर मैं अपनी राइटिंग में न लिखूं, किसी दूसरे से लिखवा दूं, तो भी पकड़ लेते थे कि ये मनोरमा बहन का लिखा हुआ है, इसको नहीं, ठीक है ये ले जाओ।
कई बार ऐसा मैंने किया कि कभी टाइप करा के, कभी किसी से लिखा के भेज दिया कि देखो काटते हैं भाई जी तो वो एक अलग बात थी। लेकिन ये सीखा कि जब हमारे बड़े कुछ कर रहे हैं हमें बीच में नहीं बोलना चाहिए। हाँ, हमें उत्तरदायित्व सौंपा गया है तो हम उसको जरूर निभाएं, लेकिन किसी मान शान की ख्वाहिश से नहीं, कुछ सीखने की ख्वाहिश से, जो हमारे अंदर है उसे अपनी पूरी क्षमता से लगा के कार्य को संपन्न करें। तो हमने ये देखा कि कैसे हमें करना चाहिए। हुक्मी हुक्म चलाए रहा है, करन करावन हार करा रहा है, मैं केवल इंस्ट्रूमेंट हूं। फरिश्ता बनना है तो हमें इस जमीनी आकर्षण से परे होना पड़ेगा। इस व्यर्थ से मुक्ति का सहज साधन है, सब कुछ फिक्स है। हमने क्यों बुद्धि चलानी? बुद्धिमानों का बुद्धिमान बैठा हुआ है, वो जो कराना चाहेगा वो हमें निमित्त बना के करा लेगा, या जो हमारे निमित्त हैं। ये नीली छतरी वाला बहुत चतुर है, खुद नहीं कहता, जो हमारे निमित्त हैं उनसे कहलवा देगा। उसे अगर हमारे भाग्य को बनाना है, हमें फरिश्ता बनाना है, हमें लाइट बनाना है तो कर लेगा। अब हम कहें कि हमको काम सौंपा था, हमें डिपार्टमेंट दिया था, हमें सेवा दी थी, अरे क्या हो गया इनको, इन्होंने हमसे क्यों ले ली? मे बी पॉसिबल कि बाबा हमको उससे भी और ऊंचे ले जाना चाहता हो, उससे भी और आगे कहीं बढ़ाना चाहता हो, इसलिए बाबा ने हमसे स्थूल कार्य वो छुड़वा लिया। ठीक है, जब तक दिया था हमने पूरी ताकत से किया, अभी नहीं तो नहीं, उसकी रजा में हम राजी रहें, व्यर्थ से सहज मुक्ति हो जाएगा, सहज मुक्ति हो जाएगी। एक बहुत बड़े फिलॉसफर थे, रोज मार्केट में जाते थे, तो गृहस्थी लोग भी जाते ही आते हैं। किसी ने पूछा उनसे कि महोदय आप यहाँ क्यों आते हैं? उन्होंने कहा तुम क्यों आते हो? बोला भाई हमको तो जरूरत पड़ती है दुनिया में 10 चीजों की, हम खरीदने आते हैं, नहीं खरीद सकते तो अगले महीने में खरीदते हैं, ये सोचते हैं। आप क्यों आते हैं? बोले मैं ये देखने आता हूँ कि दुनिया में कितनी चीजें ऐसी हैं जिनके बिना भी शान से रहा जा सकता है। नजरिया दोनों का अलग अलग है। तो हम योगियों का नजरिया क्या होना चाहिए? है दुनिया में, जी रहे हैं, रह रहे हैं, इससे पोषण ले रहे हैं, लेकिन हमको उपराम होना चाहिए। कैसे उपराम हो सकते हैं? एक पॉइंट और, ये तो मैंने बताया व्यर्थ से मुक्ति के लिए कि अगर फरिश्ता बनना है तो कोई वजन नहीं रखना, वजन अगर रहेगा तो नीचे खींच लाएगा। व्यर्थ से मुक्ति के लिए सदैव एक सिद्धांत बना के चले कि जो फिक्स है उसमें हम कुछ कर नहीं सकते, तो हम अननेसेसरी अपनी बुद्धि को क्यों उलझा रहे हैं। दूसरी बात, कल की किसी भी घटना पर हमको परस्पर चर्चा नहीं करनी। ये एक ऐसा पूर्ण विराम है। देखो बाबा बहुत बार कहता है बिंदी लगाओ, बिंदी लगाओ, बिंदी लगाओ, बीती पे बिंदी लगाओ, तो वो बिंदी नहीं लगा पाते। कैसे लगाएं? हम कहते हैं ऐसे लगाओ, कल की चर्चा नहीं करना, ना करना ना सुनना। अगर आपने ये कर लिया तो बीती पे बिंदी लग जाएगी। जब भी कभी हम दो मिलते हैं तो गुजरे हुए कल की चर्चा करते हैं, आज की नहीं, कल ये हुआ था। ध्यान देना, आप किसी बड़े बुजुर्ग के पास बैठेंगे तो वो भी गुजरे हुए कल की चर्चा करता है। मेरे जमाने में ऐसा था, मेरे साथ ऐसा था, मैं इतना बड़ा आदमी था, मेरे साथ इतने नौकर थे। कल जो गुजर गया, किसी से बात करेंगे कहेंगे कल मालूम पड़ा रात को ऐसा हुआ था, कल, आज नहीं। आज तो सुबह से हम कहीं गए ही नहीं है, क्लास में ही है। तो जो गुजरा हुआ कल है वो हो चुका, व्यतीत हो गया। उस अतीत में उलझे क्यों?
ये जो व्यतीत हो गया ये हमें फरिश्ता बनने नहीं देता। कल का बोझ, जिसको कहते हैं भूत का बोझ, भूतकाल है ना, जो काल व्यतीत हो गया वो भूत है। उस भूत को क्यों गले में लटकाए हो? ये भूत भी हमें क्या नहीं करने देता? फरिश्ता बनने नहीं देता। ये बहुत आप चेक करना, अगर आप कल से चर्चा कल की बंद कर दो, आज से ही बंद कर दो, तो आपके पास किसी से बातचीत करने के लिए कोई मौजू, कोई टॉपिक रह ही नहीं जाएगा। क्या बात करोगे आप? कोई भी टॉपिक नहीं रह जाएगा, केवल कल पर पूर्ण विराम लगा दो। हमारी बुद्धि की टंकी में पेट्रोल कैसा है, बहुत आवश्यक है इस बात को समझना। जितना रिफाइन हो, रिफाइन ज्ञान से ही होगा ना। बुद्धि में जो भरा हुआ है बाबा का ज्ञान, बाबा के महावाक्य, तो वो हमने किस प्रकार से लिए हैं और कितना महीनता से उस पर मनन चिंतन किया है। ये हमारे सतगुरु के महावाक्य हैं। हमारा मनन चिंतन जैसा होगा, हमारा चेहरा भी वैसा ही होगा। फरिश्ता ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है, उसमें कहीं हड्डियां नहीं होती। हमें फरिश्ता बनना है। तो जो मैं सुकृति और विकृति की बात कर रही थी, जो व्यर्थ चिंतन की चर्चा कर रही थी, हमें इससे परे होना पड़े। पारदर्शिता तब आती है जब हम कुछ छुपाते नहीं। अगर जरा भी हमने यूं करके चर्चा की, हाथ लगा के कुछ लिखा, मुंह के आगे हाथ लगा के बात की, किसी की ओर पीठ करके खड़े हो गए, तात्पर्य क्या है? हम किसी अन्य से छुपा रहे हैं, पड़ोसी से छुपा रहे हैं, लेकिन अपने आप से हम नहीं छुपा पाते। साथ बैठे हुए से छुपा ले जाएंगे, क्या अपने आप से भी छुपा सकते हैं? नहीं। और छुपा के जाएंगे कहां? कोई तिजोरी नहीं है जिसमें रख देंगे। मन की तिजोरी में रखोगे, बुद्धि खटखट करेगी, बुद्धि कहेगी कुछ रखा हुआ है। ये समझ लो, आपको व्यर्थ को 100% डिस्काउंट देना ही पड़ेगा। 100% डिस्काउंट। एक छोटे छोटे बच्चे थे, मैं ये उदाहरण इसलिए दे रही हूं कि बच्चों को भी समझ होती है। उनके यहाँ एक संत आए हुए थे, पिकनिक पे कहीं जाना था, तो बोला स्वामी जी हम आपके साथ स्कूटर पे चलेंगे, हाँ, गाड़ी में पापा के साथ नहीं जाएंगे। स्वामी जी ने कहा ठीक है बैठो, चलो हमारे साथ चलो। पहुंचे वहां, बोले देखना अभी हम क्या करेंगे। बोला अभी हम यहाँ से डोसा खाएंगे, पापा आएंगे, हम पर चिल्लाएंगे और खूब चिल्लाएंगे, कहेंगे ये 2 रुपए का 20 रुपए 2 रुपए का डोसा 20 रुपए में क्या जरूरत है यहाँ खाने की, हाँ पैसे बर्बाद करते हो। बोला फिर क्या करोगे, तुम लोग क्या करोगे? बोला कुछ नहीं, हम लोग खाते रहेंगे, पापा की बात को 100% डिस्काउंट। वही हुआ, थोड़ी देर बाद उनके पापा आए और बच्चे डोसा खा रहे थे। पापा ने बोलना शुरू किया, उन्होंने स्वामी जी को इशारा किया, स्वामी जी देखा ये क्या है? मानो उन बच्चों को भी मालूम है इन्होंने यही बोलना है, हमको भी मालूम है। हम जिनके साथ रहते हैं उनके संस्कार क्या है, हम जिनसे व्यवहार करते हैं उनका स्वरूप कैसा है, जानते हैं ना। हम ये भी जानते हैं कि 84 का अंतिम समय है, यहां ही चुकता हो रहा है, यहां ही सब कुछ होना है। चलो अंतिम है, 100% डिस्काउंट दो ना,
लेकिन हम चूक जाते हैं डिस्काउंट देने में, कंजूसी कर जाते हैं। और जब हम कंजूसी कर जाते हैं तो उसकी कुछ बातों को अंदर ले जाते हैं। उसने हमको ये बोला, ये बोला, ये बोला, अरे कैसे भूल जाए? मैंने नहीं भूला ना, डिस्काउंट नहीं दिया ना। अभी क्या है, योग नहीं लगता। जब जब बैठते हैं वो सब याद आता है। तो क्या करना चाहिए? जब हम जान रहे हैं इसका संस्कार ही ये है, ओम शांति दे दो ना डिस्काउंट। आप याद रखना, ये डिस्काउंट देते रहोगे हमेशा हल्के रहोगे, हमेशा हल्के रहोगे। जब सब कुछ फिक्स है, भारी होना क्यों? उसका हिसाब किताब है, वो चुकता हुआ बहुत अच्छा हुआ, थैंक्स। हाँ, आप करके देखो। एक बार ट्रेन में सफर करते हुए ट्रेन अगले स्टेशन पे रुकी, हम जहां बैठे थे वहीं बैठे थे। एक महिला चलती ट्रेन से उतरी और उतरने के बाद जब स्टेशन पे रुकी ट्रेन, तो दरवाजा उसने खोला और जोर जोर से बोलना शुरू किया। अभी वो सुना रही है, खूब सुना रही है, और मैं वहां बैठे मुस्कुरा रही हूँ। क्यों सुना रही है, क्या मतलब है? और वो मुझे सुना रही है कि तुमने धक्का दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। मैं उसका मुंह देखती हूँ और हंसती जा रही हूँ कि भाई क्या मतलब, मैं तो यहाँ से हिली भी नहीं हूँ। तो जब मैं नहीं बोल रही हूँ तो सारे जो और सहयात्री थे वो उस महिला को डांटे, नाराज हुए। बोला ये बहन तो यहाँ से हिली भी नहीं है, यहाँ ही बैठी है, क्या बोल रहे तुम? क्या समझे? अभी मुझे उलझने का क्यों? जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो उलझने का मतलब क्या है? तो दुनिया में बहुत से टकराते हैं सुबह से शाम तक, बहुत सी बातें। आपको जो क्षोभ होता है अंदर में, जो आपकी ट्रांसपेरेंसी खत्म होती है, किस बात से? बोला हमने कुछ किया नहीं था और हमारे साथ ऐसा ऐसा कर दिया, ऐसा ऐसा कह दिया, हमको ऐसा बोल दिया, अरे हमने तो कुछ किया ही नहीं था। अरे किया नहीं था तो निश्चिंत रहो ना, आप अंदर क्यों ले जा रहे हो? आपको उलझने की दरकार नहीं है। चूंकि आप फरिश्ता हो, आपका लेना देना नहीं है, आप हल्के हो, वो बात आएगी चली जाएगी, आपकी ट्रांसपेरेंसी में कोई फर्क नहीं आएगा। आपको कहीं जरूरत नहीं है किसी को कुछ कहने की। समय हो रहा है, एक बात सुना के बंद करती हूँ। वो ये है, ऑन ड्यूटी रहो। हम भगवान के बच्चे हैं, हमको हर समय ऑन ड्यूटी रहना चाहिए। ऑन ड्यूटी रहने के बड़े फायदे हैं, बहुत फायदे। भक्ति मार्ग में एक बंदा जा रहा था तैयार होके, ड्रेस व्रेस अपनी पहन के, और उसका एक्सीडेंट हो गया। वो भर्ती हुआ, फिर उसके बाद सामने आया तो बोला सर मैं तो ऑन ड्यूटी था, मुझे महीने भर की पगार मिलनी चाहिए। ऐसे ही दुनिया में किसी की डेथ हो गई, ऊपर गया तो पूछा गया कि तुम्हारे कर्म क्या थे, कैसे थे, और क्या तुम्हारा हिसाब किताब है? तो बोला मेरा हिसाब किताब बहुत अच्छा है, मुझे सीधा स्वर्ग में भेज दीजिए। बोला कोई गवाही में है, कैसे भेज दें? बोला बुला लीजिए जिसको चाहिए। समझा? बोला हनुमान जी को बुलाओ, वही इसकी गवाही देंगे। बुलाया, बोला हाँ साहब ऑन ड्यूटी गया है। बोला ऑन ड्यूटी कैसे गया? अब ये भक्ति मार्ग की कहानी है। बोला रात को भी राम 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 करता हुआ सोता है और सुबह उठता है तो भी ये राम राम करता हुआ उठता है। तो ऑन ड्यूटी था, रात को राम राम करते हुए सोया है ये। अब बीच में आपके लोग उठा लाए तो ये तो ऑन ड्यूटी माना जाएगा ना, भेज दो। तो ये कहानी है ऑन ड्यूटी वाली कि हम भी, हमें बाबा ने पहले बताया, भक्ति में मैं समझती हूँ बाद में हुआ होगा ये सब, कि जब तुम सोने जाते हो उसके पहले सारा बोझ उसे दे जाओ ना। वो बैठा है स्वीकार करने के लिए, सारे दिन की दिनचर्या उसे सौंप दो, ऑन ड्यूटी हो जाओ, और उसके बाद अगर कुछ होता है तो पगार पूरी मिलनी है, पेंशन भी मिलनी है, ऑन ड्यूटी दे। हर समय, माने ये हंसी की बात है, लेकिन हर समय अगर हम बाबा के समीप का अनुभव करें,
सब तज एक भज। उसका फार्मूला है अनुभव करने का कि हम सब छोड़कर उस एक को ही रात दिन अपने साथ रखें। जब बाबा हम बच्चों को कहता है कि तुम मेरे दिल तक नसीन हो, बहुत अच्छा लगता है। जब बाबा कहता है तुम मेरे नैनों के नूर हो, और अच्छा लगता है। जब बाबा कहता है तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो, उससे भी ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन इन स्वमानों को क्या हम सम्मान दे पाते हैं? मैं एक छोटा सा सवाल पूछती हूँ कि किसी के घर हम मिलने जाते हैं, उसके ड्राइंग रूम में कारपेट बिछा हुआ है, हमारे जूतों में मिट्टी लगी है, क्या हम पहन के चढ़ जाएंगे? नहीं ना, बाहर उतार देंगे। अगर पहन के चढ़ गए तो लोग हमें कुछ कुछ समझने लगेंगे, इसलिए हम बाहर उतार के फिर चलते हैं। भगवान के दिल तख्त पर भी तो कारपेट बिछा हुआ है। अगर हम देह अभिमान की मिट्टी सहित चढ़ना चाहें, चलेगा? नहीं चलेगा। ऑन ड्यूटी रहना चाहें, चलेगा? नहीं चलेगा। जो भगवान ने हमको ड्रेस दी है, जब हम वो पहन के चढ़ेंगे तभी चढ़ पाएंगे, तभी चल पाएंगे। तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि भगवान तो कहता है कि मेरा दिल तख्त खाली है, इस पे कोई टाइम की पाबंदी नहीं है, इस पे कोई स्थान की पाबंदी नहीं है। तुम जब चाहो जैसे चाहो मेरे दिल तख्त पे बैठ सकते हो, लेकिन शर्त भी है, देहभान की मिट्टी सहित नहीं बैठ सकते हो। तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। ऑन ड्यूटी रहने के लिए भी कुछ करना पड़ेगा, इस मिट्टी से परे रहना पड़ेगा। हमको अपने आप से कुछ सवाल पूछने चाहिए। हमको अपने आप से पूछना चाहिए, क्या ऐसा है? हमारे पास साधन है, हम उन साधनों का ऑफर क्या अपनी निमित्त बहन को सेवा के लिए करते हैं? हमारे पास शक्ति है, क्या हम उस शक्ति का उपयोग बाबा के यज्ञ के लिए करते हैं? हमारे पास टेक्निकल बुद्धि है, क्या हम उसका उपयोग बाबा के किसी यज्ञ के कार्य में टेक्निक का यूज करते हैं? हमारे संबंध संपर्क बहुत अच्छे हैं, क्या हम उनका इस्तेमाल खुले हृदय से बाबा के लिए करते हैं? सब कुछ दिया ऊपर वाले ने, मगर हम ये सोचा करते हैं, बहन जी को मालूम तो है ना मेरे पास 4 गाड़ी है, बोलेगी तो लगा दूंगा, जब तक बोलती नहीं है तो क्यों लगा दूं? विचार करना, इन सवालों का उत्तर मिल जाएगा। बहन जी बहुत अच्छी तरह जानती है कि मैं लिख करके बहुत अच्छी मीडिया की सर्विस कर सकता हूं। अरे बोलेगी तो करूंगा ना, मैं से क्यों करूं? विचार करना आप, जब ये बातें हमारे सामने क्वेश्चन मार्क बनती हैं, हमारा समय, हमारा संकल्प, हमारी शक्ति, हमारा धन, हमारे साधन हम स्वयं ऑफर करते हैं या हम वेट करते हैं बहन जी कहेंगी तो करेंगे। अगर ये हम वेट कर रहे हैं, वेटिंग लिस्ट में हैं, इसका मतलब कि हमको अहंकार तो नहीं है, लेकिन देह अभिमान की मिट्टी है। और देह अभिमान की मिट्टी है तो हमको फरिश्ता बनने नहीं देगी, हमको भगवान के दिल तख्त पर चढ़ने नहीं देगी। तो हमको क्या करना, चढ़ना है ना, तपस्या पूरी करनी है ना, और कोई चीज ऐसी अपने पास नहीं रखना जिसको छुपाने की जरूरत पड़े। अगर हमें कोई चीज ऐसी है जिसको छुपाने की जरूरत है तो ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी, हम फरिश्ता नहीं बन सकेंगे। लास्ट शुभ भावना, शुभ कामना से युक्त होता है फरिश्ता। तो जब हर एक को 100% दे दोगे, अथवा छोड़ दो हंसी की बात हंसी में, केवल एक बात याद रखो कि जो सामने वाला है उसे भी तो भगवान ने चुना है। कोटों में कोई, कोई में कोई, मेरा ही तो भाई है।
कुछ तो विशेषता होगी जो मैं नहीं देख पा रहा हूं। बाबा ने देखा है। अपने आप कुछ नहीं रखोगे अंदर, अपने आप रहम के सागर के बच्चे, आप भी मास्टर रहम दिल बन जाओगे।